गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस समय मैं चक्राता के टाइगर फॉल्स के दीदार करने के बाद अभी हम वापसी कर रहे हैं, लेकिन टाइगर फॉल के बगल में ही है। यहाँ पर एक सुंदर सा लोकेशन हमें दिखाई दिया। यहाँ पर कुछ रिसोर्ट हैं और एक बढ़िया नदी की धारा यहाँ पर बह रही है, तो मन कर रहा है कि इसी रिसोर्ट में रहें। ये बहुत सुंदर लोकेशन और बढ़िया बढ़िया हवा, सुंदर हवा यहाँ पर चल रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है अपनी और यहाँ पर जलधारा कल करती हुई बह रही है। यह रिसोर्ट खुशबूदार देवदार की लकड़ी का बना हुआ है। इस रिसोर्ट के सामने मैं खड़ा हूँ तो बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है देवदार के वृक्षों की, और इस रिसोर्ट का नाम है वाटर हिल रिसोर्ट। मैं टाइगर फॉल के बगल में एक रिसोर्ट में अभी ठहरा हुआ हूँ। बहुत ही सुंदर रिसोर्ट। यहाँ पर देखिए, शाम का वक्त हो गया है। हम चक्राता के टाइगर फॉल के दीदार करने आए थे। उसके बाद अभी शाम को यहाँ पर रात का स्टे यहाँ पर है, और कल सुबह हम निकलेंगे देववन और लोखंड के लिए। अभी शाम का वक्त है, सूर्य भगवान अभी डूबे नहीं हैं, तो दिन के उजाले में इस रिसोर्ट का मैं आपको दीदार करा रहा हूँ। रिसोर्ट कोई 5 स्टार नहीं है, लेकिन पहाड़ की इस लोकेशन पर देखिए, जल धारा के किनारे मैंने तो आसन लगा लिया और अपना कपालभाति भी शुरू कर दिया है। और इस जल धारा को अभी देखिए उजाले में। अब थोड़ा सा जब ये गोधूली का समय है तो लाइटें जल गई हैं इस रिसोर्ट की। लाइट जलने के बाद रिसोर्ट की खूबसूरती और बढ़ गई है। और सामने आसमान में देखिए, बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारा रिसोर्ट का। बहुत ही शानदार एकांत, जो एकांत आदमी को चाहिए, जो शांति आदमी को चाहिए शहर की कोलाहल से दूर, वो यहाँ मिल रही है। इस समय देखिए, गोधूली के समय जब सूर्यास्त की रोशनी इस जल धारा पर पड़ रही है तो जल धारा का रंग बिल्कुल गोल्डन कलर में आ गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसी खूबसूरत नज़ारा को देखने के लिए तो पहाड़ आने का मन करता है। तो जिन लोगों को सुख, शांति और एकांत और प्लेजर चाहिए शहर की कोलाहल से दूर, उन्हें इससे सुंदर नज़ारा कहाँ मिलेगा। इस शानदार जल धारा पर इस सुनहरी कलर में जो इस समय दिखाई दे रहा है, बहुत ही मन को मोह ले रहा है यह दृश्य। टाइगर फॉल से हमारी वापसी हो रही है। टाइगर फॉल का बगल का यह सुंदर सा गांव, ये कलरफुल मकान, यहाँ पर एक रिसोर्ट नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत, रोड से लगा हुआ, हरे भरे पेड़, शानदार रिसोर्ट, रेजिडेंस, होम स्टे। और यहाँ पर देखिए, 2 पहाड़ों के बीच में बादल रुई की फाँक की तरह कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक ब्यूटी पहाड़ की हमारे सामने है। अब मोइला टॉप के सबसे नज़दीक की दुकान आ गई है। यहाँ से पूरा जंगल के एरिया है। यहाँ से मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर का रन अप है मोइला टॉप। और इस दुकान पर हमने जानकारी ली कि मोइला टॉप यहाँ से कहाँ है, किस दिशा में है और कितना दूर है। तो हमें उन्होंने बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है, और ऊपर की ओर इशारा किया जो सामने रोड जा रही है, ये मोइला टॉप की ओर रोड जा रही है। और यहाँ पर ऐसा है कि इसके आगे रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो कुछ लोग यहाँ से टैक्सी करके जाते हैं। फ़िलहाल हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पहुँचे तो वन विश्राम भवन बुधेर है, जो यहाँ से आपको दिखा रहा है 3.5 किलोमीटर की दूरी पर यह वन विश्राम है। वहाँ तक गाड़ी जाती है। बोला ये मोटरसाइकिल जा रही है, ये ऐसा कच्चा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर तो फ़िलहाल रास्ता बहुत साफ़ दिखाई दे रहा है, कच्चा अभी। और हमने फ़िलहाल अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर रखी है, सामने वाइट रंग की गाड़ी खड़ी है। तो इस तरफ का जब हमने नज़ारा लिया तो बहुत ही सुंदर पहाड़ का दृश्य, हिमालय नज़र आ रहा है। और उसके नीचे की तरफ से झांका तो एक सुंदर सा गांव, एक सुंदर सा गांव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये रास्ता जा रहा है इस गांव की ओर पैदल। एक टैक्सी पीछे से आ रही थी, रास्ता बहुत ख़राब था, इसलिए हमने भी अपनी गाड़ी को वहीं पार्क किया और इस टैक्सी में जाकर शरण ली।
टॉप उन लोगों के लिए एकदम सही है जो प्रकृति, रोमांच और शांति की सराहना करते हैं। हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां पर गाड़ी का एंड है। यहां से पैदल यात्रा शुरू होनी है। यह है वन विश्राम भवन बुधेर, और यहाँ से ऊपर को पैदल रास्ता चालू होगा। यहाँ पर बोर्ड लगे हैं वन विश्राम भवन के। ये सामने भी एक बोर्ड लगा हुआ है, बुधेर केव। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई है, और रास्ता जो ऊपर को जा रहा है बहुत ही उबड़ खाबड़ है। पत्थर बड़े टेढ़े मेढ़े, नुकीले और ऊटपटांग ढंग से यहाँ पर सेट किए हुए हैं, क्योंकि बड़े सिस्टम से कोई सीढ़ी तो बनी नहीं है। बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है भाई। अगर ध्यान से नहीं चढ़ेंगे तो गिरने का डर है। नीचे देखिए ढलान है बिल्कुल, और बड़ा पतला सकरा रास्ता है। बड़ा संभल के चलना पड़ेगा इस रास्ते पर। लेकिन इस उटपटांग रास्ते पर, इस टेढ़े मेढ़े और कठिन रास्ते पर चलने का एक अलौकिक आनंद है, क्योंकि पर्यावरण के बीच, एक शांत स्वच्छ पर्यावरण के बीच हम चल रहे हैं। एक शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रही है। चारों ओर से देखिए पेड़ों से घिरा हुआ, देवदार चीड़ के वृक्षों से, ओक के वृक्षों से घिरा हुआ ये एरिया बहुत ही शानदार है, और एक सुकून दे रहा है, मन को एक शांति प्रदान कर रहा है। ऐसी जगहों पर जाने का आनंद ही कुछ अलग अनोखा मिलता है। यहाँ पर देखिए हमारा नाती, हमारा जमाई 10 किलो के नाती को लेके घूम रहा है, और नाती भी बड़ा सौभाग्यशाली है कि अपने बाप के साथ इतनी छोटी उम्र में ऐसी शानदार ट्रैकिंग में उसको जाने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर हमारी बिटिया जा रही आगे आगे, और जमाई जी अपने सुपुत्र को कैरी बैग में उठाए मोइला टॉप की सैर करा रहे हैं इतनी छोटी उम्र में। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे हमें घने जंगल से गुजरेंगे, जहाँ वनस्पतियाँ और जीवों की एक समृद्ध विविधता मिलेगी। पहाड़ों की ताज़ी हवा और प्रकृति की आवाज़ें इस ट्रैक को मज़ेदार बनाती हैं। यह मार्ग आपको सुंदर घास के मैदानों और खुले स्थानों पर ले जाता है, जहाँ आप आराम कर सकते हैं और दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर हमें ये बिच्छू घास भी मिला है। ये बिच्छू की तरह इसका डंक लगता है शरीर में, जब ये चुभता है तो बिल्कुल ऐसी खुजली होती है कि दर्द से आदमी कराह जाता है। स्वागतम मोइला टॉप के मुख्य आकर्षक बुधेर प्राकृतिक गुफा, प्राकृतिक पानी का तालाब, ऐतिहासिक परिमंदिर, सुरम्य बुग्याल क्षेत्र, कनासर रेंज चक्राता। यह टॉप 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर एक देखिए खूबसूरत घास का मैदान है। बुधेर के परिदृश्य में प्राचीन चूना पत्थर की गुफाओं का एक नेटवर्क है। यहाँ पर देखिए क्या शानदार घास का मैदान है। सामने ऐसा लग रहा है कि जैसे कालीन, हरी रंग की कालीन बिछी हुई है, और यहाँ पर जानवर उस कालीन पर लेटे हुए हैं। सुंदर देवदार के वृक्ष सामने, और दाईं तरफ को कुछ यहाँ पर खच्चर भी दिखाई दे रहे हैं। शायद यहाँ पर सामान लाने ले जाने के लिए यहाँ पर होता है। बहुत ही सुरम्य और सुंदर वातावरण, शानदार घास का मैदान, और ऊपर एकदम से टॉप। यहाँ पर आके थोड़ा सा हमारी सांस को थोड़ा आराम मिला है। शानदार घास का मैदान सामने है, जिसे हम बुग्याल कहते हैं। यहाँ पर लोग अपनी जानवरों को घास चराने के लिए लाते हैं। ये चरागाह कहलाते हैं। छोटी छोटी घाटियाँ विशाल मैदानी आकार में फैली रहती हैं। यहाँ पर रास्ते में देखिए कुछ जानवर यहाँ लेटे हुए अपना घास चरने के बाद यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। और ऊपर ये चोटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक मंदिर है, शिव मंदिर है यहाँ पर, और सामने आसमान, खुला आसमान, छोटे छोटे बादलों, सफ़ेद रंग के बादलों का हल्का हल्का झुरमुट यहाँ पर। और पैदल चलते हुए लगभग हम मोइला टॉप पर पहुँच गए हैं, और शहर के शोर शराबों से दूर एकांत वातावरण है। यहाँ पर आप अपना टेंट लेके आएँ और यहाँ पर विश्राम करें, 2-4 दिन रहें तो शायद मन को बहुत शांति मिलेगी। ऋषि मुनि पहाड़ियों पर ही अपनी तपस्या करने आते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। सुंदर, बढ़िया सुंदर हवा चल रही है, हवा के झोंकों का आनंद, और सामने हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ, उनके ऊपर, पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के गोल गोल गुच्छे बनते हुए बादल यहाँ पर बहुत ही रमणीय दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। चारों ओर का वातावरण बहुत ही सुंदर। सामने शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक घास के मैदान में हम ऊपर की चल रहे हैं। बड़े बड़े बुग्याल यहाँ पर हैं, और मंदिर अधिकतर पहाड़ों में टॉप पर ही मंदिर होता है।
बहुत शानदार शांत वातावरण, कोलाहल से दूर, मन को स्फूर्ति देने वाला, मन को शांति देने वाला बहुत शानदार वातावरण यहाँ पर मिल रहा है। और ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए हम यहीं रह जाएं, लेकिन यहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ना कोई होटल है ना कुछ है। यहाँ पर अपने खाने पीने का सामान खुद लाना पड़ता है। पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, पानी भी अपने साथ ला सकते हैं, आप स्नैक्स साथ में ला सकते हैं। ये सामने पेड़ों का झुरमुट दिखाई दे रहा है और उसी के डाउन में बुधिर गुफा है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। पहले हम यहाँ पर मंदिर पर जा रहे हैं। सबसे पहले मंदिर दर्शन करना हमारा उद्देश्य है। घास के मैदान, यहाँ के लोग, आसपास गांव हैं, गांव के लोग अपने पशुओं को चराने के लिए इन बुग्यालों में आते हैं।